जुलाई का, सेकेंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का मैं रिव्यू लेके आया हूँ। जो भी क्वेश्चन जितने पता लग सकते हैं, एकदम सही सही क्वेश्चंस, लगभग 90 to 95 एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको करवाता हूँ। देखिए पहले शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। तो शिफ्ट 2 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रूस की मुद्रा क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रसिया। ये रूस की करेंसी रूबल है। आपको टॉप 100 करवाई थी, लगभग उसी से आपको मिलेंगी। 15 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है, उन्हीं टॉप 100 से आपको करेंसीज मिलती जाएंगी। देखिए इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है। व्हाट इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान है। एग्जैक्ट यही ऑप्शन था, यही राइट आंसर भी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इजिप्ट की राजधानी पूछी गई है, मिस्र की राजधानी। तो इजिप्ट की जो राजधानी है वो काहिरा होती है। यूनिसेफ का देखिए फुल फॉर्म आपको यूट्यूब के वीडियो में ही करवाया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, जो आपके एग्जाम में नवे मार में पूछा गया है। तो देखिए कैपिटल एंड करेंसी एक एक आ ही रही है ना। इजिप्ट की पूछी गई और यहाँ पे रूस की मुद्रा पूछी गई। तो ये 2 नंबर आपके सॉलिड हैं। एक वीडियो आपको दिया था टॉप 100 का, उसी को देख लेना। क्वेश्चन पूछा गया उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो माउंट मैकिनले है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। तो शिफ्ट 2 का पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल ही था। देखिए प्रथम शीतकालीन ओलंपिक ये कब आयोजित हुए। व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड। तो पहले जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो 1924 ईस्वी में हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, अभी तक आप लोगों ने सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू देखा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आप लोगों ने गलत पढ़े हुए हैं। जैसे देखिए प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा आपने, पूछा गया नहीं, पूछा गया था, पूछा ये गया था कि 1757 का युद्ध के बाद कौन सा शासनकाल शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच रेन स्टार्टेड आफ्टर द वार ऑफ 1757। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद कौन सा शासनकाल लागू हुआ था। ये शुरू हुआ था आपका ब्रिटिश साम्राज्य। एग्जैक्ट यही ऑप्शन था, अगर यही आपने टिक किया तो सही था। 8th नंबर देखिए, प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द फेमस दरगाह ऑफ अजमेर फेमस फॉर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो कब स्थापित हुआ। व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश्ड। मैं कंफर्म नहीं हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। 8 जून 1936 का आंसर है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इसके लिए ये ज़रूर कंफर्म हूँ कि मसालों का राज्य किसे कहते हैं, ये पूछा गया था। व्हाट इज़ कॉल्ड द किंगडम ऑफ स्पाइसेस। तो मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा कि रूपनारायण नदी कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि रूपनारायण नदी जो कि पश्चिम बंगाल से निकलती है, कौन से पोर्ट से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोर्ट से देखिए हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, आगे भी हर एक शिफ्ट में आएगा। इंडियन नेवी जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछता है काफ़ी सारे। देखिए रिवर से एक क्वेश्चन हो जाता है, सॉइल से एक क्वेश्चन हो जाता है, माउंटेन से एक क्वेश्चन हो जाता है, पोर्ट्स और आइलैंड हार्बर से एक क्वेश्चन हो जाता है। तो 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, रूपनारायण रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल पासेस थ्रू विच पोर्ट। ये किस पोर्ट से गुजरती है पूछा गया था। हल्दिया पोर्ट ये ऑप्शन में था और यही इसका राइट आंसर है। 12th नंबर देखिए, रोमियो जूलियट या फिर हैमलेट नाटक किसने लिखा था। हु रोट द प्ले रोमियो जूलियट या फिर हैमलेट। ये भी क्वेश्चन के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये पूछा गया था नहीं पूछा गया था। राइट आंसर इसका विलियम शेक्सपियर होगा। कंफर्म नहीं है ये क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन बस कंफर्म नहीं थे, बाकी सारे कंफर्म हैं। 13th नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता ये किसके लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस फॉर। एग्जैक्ट यही ऑप्शन था, कांस युगीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। यही ऑप्शन था, यही राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, नील नदी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। द नील रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन विच कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका महाद्वीप में है। या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप में। एसएसआर में पूछा गया था अमेजन नदी और एमआर में पूछा गया नील नदी, है ना, सेम क्वेश्चन था। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन पूछा गया खनिज लौह अयस्क से भरपूर व नदियों के द्वारा निर्माण होने वाली मिट्टी कौन सी है? विच सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉर्म्ड बाय रिवर्स। जलोढ़ मिट्टी है। देखिए हर एक शिफ्ट में देख रहे हो कि अभी इसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकेंड शिफ्ट में आई थिंक ये सेकेंड शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू आपको दिखाऊंगा, शायद उसमें भी मिट्टी से क्वेश्चन आया है और जलोढ़ मिट्टी का ही आया है। देखिए एल्लुवियल सॉइल ये इंग्लिश में लिखा था लेकिन जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में नहीं था। जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ने बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन था। बर्लिन की दीवार ये कब गिरी? क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन डिड द बर्लिन वॉल फॉल। बर्लिन की दीवार गिरी थी 9 नवंबर 1989 ईस्वी में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि एनएसजी कमांडो का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एनएसजी कमांडोज। तो एनएसजी कमांडो का जो जॉब होता है वो होता है सुरक्षा प्रदान करना। एग्जैक्ट क्या ऑप्शन था ये नहीं बताया किसी ने। 18 नंबर देखिए, कथकली किस चीज़ को दर्शाती है? व्हाट डज कथकली रिप्रेजेंट्स। ये क्वेश्चन था। कथकली का जो प्रतीक है वो है अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई। तो एग्जैक्टली क्या ऑप्शन था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन क्वेश्चन लगभग यही था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम था कि भारत का जो राष्ट्रगान है ये किसने लिखा था? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये देखिए क्वेश्चन था आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। घेंघा रोग होता है, ये क्वेश्चन था। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में क्या प्रयोग करते हैं? व्हाट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये पूछा गया था। कोबाल्ट 60 ये आपका ऑप्शन में था आंसर। जड़त्व का नियम पूछा गया था कि न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का नियम न्यूटन के फर्स्ट नियम को, पहले नियम को कहते हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। 23 नंबर देखिए, ठोस का सीधे द्रव में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। तो ठोस का सीधे द्रव में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 24 नंबर देखिए, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसे ऊपर जाने में लगा समय व पुनः नीचे आने में लगा समय, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, मैं श्योर नहीं हूँ और पता भी नहीं लगा, मैंने बहुत कोशिश करी है। ये देखिए 25 नंबर, अधातु को जल में रखने पर क्या प्राप्त होगा? व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड इफ नॉन मेटल इज केप्ट इन वाटर। एग्जैक्टली यही ऑप्शन था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अधातु को अगर आप जल में रखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 25 क्वेश्चन तो हमारे पास शिफ्ट 2 के 30 थे लेकिन क्लियर क्वेश्चन नहीं थे, तो फिर मैंने 5 और हटाए और 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि शिफ्ट 2 में पता लगे थे। ठीक पेपर था, देखिए मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था, लेकिन ऐसा था जिसने अच्छे से पढ़ाई करी वो कर सकता था। इस शिफ्ट 1 का पेपर ऐसा था जिसने पढ़ाई बहुत कम करी है, लास्ट के अगर 1 महीने भी पढ़ाई करी है तो वो भी 30 नंबर आसानी से करके आ रहा था क्योंकि बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन शिफ्ट 2 में मॉडरेट टू हाई था। लेकिन जो शिफ्ट 3 है, अब मैं आपको नेवी मार्क का 3rd शिफ्ट का कुछ क्वेश्चंस जो पता लगा मैं आपको बता रहा हूँ। जिस भी शिफ्ट में पेपर हार्ड आएगा उस शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहता और क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। ये पता लगा है कि 3rd शिफ्ट में पूछा गया था पोलैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो मैंने आपको पोलैंड की करवाई थी, टेस्ट सीरीज में भी रखी थी। वारसा ये आपकी पोलैंड की राजधानी है, ये आपने कर दिया होगा। अमेरिका कप ये किस खेल से संबंधित है पूछा गया था? अमेरिका कप वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अमेरिका कप ये आपका नौकायन से संबंधित है, नौका दौड़ से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 3rd शिफ्ट में। ये 2 हो गए, ठीक है, ये तो आसान थे, मान लो कर दिया होगा। 3rd नंबर देखिए, गुरुदेव की उपाधि किसको दी? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को। देखिए सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था रविंद्रनाथ टैगोर जी से और इसमें भी क्वेश्चन आया, ठीक है। 4th नंबर देखिए, ईसा मसीह का जन्मदिन विश्व में कब मनाया जाता है? व्हेन इज ईसा मसीह बर्थडे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आसान थे। 5वां देखिए, पूछा गया जीपैट का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपैट। देखिए जीपैट का फुल फॉर्म आसान नहीं था, बहुत ही कम होंगे जिनको याद रहा होगा। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जीपैट का फुल फॉर्म होता है। कांडला पोर्ट देखिए बार बार पूछा जा रहा है, एमआर में भी पूछा गया, अभी 1st शिफ्ट में एसएसआर में भी पूछा गया है और देखिए 3rd शिफ्ट में फिर से आ गया। कांडला पोर्ट कहाँ है?
ये एक भारत के गुजरात में है, तो ऑप्शन में गुजरात नहीं था, कच्छ जिला था, ये पूछा गया था। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए थर्ड शिफ्ट का। उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वॉट विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया? ये जलोढ़ मिट्टी है। बार बार मिट्टी से क्वेश्चन आ रहा है, जलोढ़ मिट्टी से ही क्वेश्चन आ रहा है। पेरू की राजधानी क्या है? वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू? ये पूछा गया। पेरू की राजधानी का नाम लीमा है। तो कैपिटल से एक क्वेश्चन पूछा गया, करेंसी नहीं पूछी गई है। 9th नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी जी ने किया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 2015 में भारत और रूस के बीच युद्ध अभ्यास हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ? अब बताओ, नेवी मार्ग में ये क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है? ये एसएसआर में भी नहीं पूछा जा सकता है। नेवी मार्ग का स्टूडेंट ये कैसे पढ़ेगा कि 2015 में भारत और रूस के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था, ये कहाँ हुआ था? है ना, हम लोग करंट का याद करते हैं कि अभी 2024 में किसके किसके बीच कहाँ कहाँ युद्ध अभ्यास हुए। 2015 का पूछ लिया गया था, तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करी मैंने, 2-3 मिनट नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि शिफ्ट 3 में पता लगे थे, और इसके अलावा क्वेश्चन पता ही नहीं लगे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। हालांकि एक स्टूडेंट कह रहा था कि उसने 45 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वो स्टेशन पे था तो क्वेश्चंस नहीं बताया उसने, लेकिन वो घर जाके ज़रूर बताएगा। तो मैं टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन सुबह तक ज़रूर भेज दूंगा अगर बताता है तो। ठीक है, तो यही 10 क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 के पता लगे हैं, और शिफ्ट 3 के और शिफ्ट 2 के मैंने आपको परचेस करवा दिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 का पेपर था आपका, तो कितना आपने किया, कैसा क्या स्कोर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताया करो। और रिव्यू भी शेयर कर दिया करो अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए ऑल द बेस्ट। देखते हैं कल का पैटर्न क्या रहता है, पहले आसान आता है कि बाद में आसान आता है। ठीक है, बाय।